एकादशी व्रत तो रखते हैं, फलाहार भी करते हैं, उसमें दूध का भोजन करते हैं या साबूदाना खाते हैं और एकादशी व्रत करते हैं। बड़ा शुद्ध और शुभ व्रत है, करना चाहिए। लेकिन एकादशी का शुभ व्रत करने का तरीका क्या है? कैसे एकादशी व्रत सबसे शुभ होगा? कौन सी विधि है? वो प्रक्रिया क्या है? एक छोटी सी कथा याद आ रही है। एक राजा हुआ करता, किसी दूर देश में एक राजा था। राजा के राज्य में एक नियम था, प्रत्येक एकादशी को राजा के राजमहल के सभी लोग और साथ में पूरे राज्य की प्रजा भी एकादशी व्रत करती थी। ये राजा का आदेश था कि राज्य की सारी प्रजा एकादशी व्रत करेगी और राजा ने इसका पालन करने के लिए अपने राज्य के सभी व्यापारियों को, जो अनाज बेचने वाले थे, सबको आदेशित किया था कि कोई भी एकादशी व्रत के दिन दुकान अपनी नहीं खोलेगा। यानी अनाज नहीं बिकना चाहिए एकादशी व्रत के दिन। जब दुकान नहीं खुलेगी, अनाज नहीं बिकेगा तो लोग अनाज खाएंगे। यानी एकादशी व्रत नहीं चाहते हुए भी लोग एकादशी व्रत कर लेंगे। राजा ऐसा भक्त था। दुकान नहीं खुलती थी, अनाज नहीं बिकता था, किसी घर में अनाज नहीं पकता था। अगर किसी को कुछ लेना होता था तो फलाहार लोग करते थे, फलाहार खाके ही रहते थे। ये नियम चलते रहा बहुत वर्षों तक। एक दिन एक दूसरे राज्य का कोई यात्री उस राज्य में प्रवेश करता है और जब राज्य में आता है तो राजा के पास जाता है और कहता है वो इंसान, वो पथिक, कि हे राजन, मैं बेरोजगार हूं, मेरे पास कोई काम नहीं है, आपसे प्रार्थना है कि अपने राज्य में रख लो और कोई काम मुझे दे दो। राजा कहता है, अच्छी बात है, अगर तुम्हें काम चाहिए तो मैं तुम्हें काम पे रख लूंगा, लेकिन एक मेरी शर्त है। मैं तुम्हें काम पे रख लूंगा अपने राज दरबार में, मगर मेरी एक शर्त है, प्रत्येक एकादशी व्रत के दिन हमारे राज्य में अनाज नहीं मिलता है या अनाज नहीं पकाया जाता है। उस दिन तो बस फलाहार किया जा सकता है, उस दिन अनाज नहीं मिलता है। वो जो बाहर से यात्री आया था, उसको काम की ऐसी जरूरत थी कि वो हर बात में हामी भरते चला गया, ध्यान नहीं दिया कि मुझे अनाज एकादशी व्रत के दिन नहीं मिलेगा। वो ध्यान नहीं दिया, बस ठीक है राजा जी, ठीक है, जैसा आप कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। अब राजा ने काम पे रख लिया उसे, उसकी नौकरी चलने लगी। राजा रोज उसको अनाज देते थे, वो जाता था, अनाज बनाता था, खाता था, भक्त था, भगवान की पूजा भी करता था। जब एकादशी व्रत का समय आया, अगले एकादशी में 15 दिनों के बाद एकादशी थी, तो एकादशी व्रत के दिन वो आता है राजा जी को और कहता है कि आज आपका जो भंडारी है वो मुझे अनाज नहीं दे रहा। राजा कहते हैं, तुम्हें शर्त याद नहीं है? मैंने कहा था ना कि एकादशी व्रत के दिन अनाज नहीं दिया जाता है और अनाज की बिक्री भी नहीं होती है। यानी एकादशी में सिर्फ फल खाया जा सकता है। तुम भी जाओ, फल लेकर जाओ और फल का ही आहार करो, भोजन नहीं बनाओ, भोजन आज नहीं खाओ, क्योंकि पूरी राज्य की जनता, प्रजा आज अनाज नहीं बनाती। वो रोने लगा, वो गिड़गिड़ाने लगा, कहता है बिना अनाज के मैं रह नहीं सकता, मुझे ये फल खाने की आदत नहीं, फल से मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं तो मेहनत मशक्कत करने वाला हूँ, काम करता हूँ, थक जाता हूँ, बिना अनाज के, बिना भोजन के
मैं तो मर जाऊंगा, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। वो रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। जब वो बहुत रोने लगा तो राजा को भी दया आ गई। राजा कहता है कि ठीक है, जब तुम ऐसा कह रहे हो कि बिना अनाज के तुम रह नहीं सकते, तो जाओ, भंडारी को मैं कह देता हूं, भंडारी से अनाज ले लेना। भंडारी से वो जाता है और अनाज ले लेता है। भंडारी अनाज दे देता है, अनाज लेकर जाता है, नदी के किनारे जाता है और नदी के किनारे अनाज को साफ करके अपने बर्तन में बढ़िया से नदी के किनारे भोजन बनाता है। और भोजन बनाने के बाद भगवान को परोस कर भोग लगाते हुए भगवान को याद करता है और कहता है, प्रभु भोजन मैंने तैयार कर दिया है, अब आओ भोग लगा दो, भोग लगा लो। जब वो बहुत करुणा से, प्रेम से, हृदय की गहराई से जब भगवान को याद करता है तो भगवान विष्णु अपने लोक को छोड़कर और उसके पास चले आते और बैठकर साथ में पंगत में वो जो परोस के देता है उसी के साथ वो भोग लगाते हैं। वो भी भोजन करता है, प्रभु भी भोजन करते हैं और दोनों लोग भोजन करने के बाद भोजन जब समाप्त हो जाता है तो प्रभु आचमन करने के बाद अपने लोक की तरफ चले जाते हैं। जब प्रभु लोक की तरफ चले जाते हैं तो ये बड़ा प्रसन्न हो जाता है। और इस घटना को बीते हुए लगभग 10 दिन से ज्यादा हो गए थे। अगली एकादशी आने वाली थी। 15वें दिन जब एकादशी आई तो वो आदमी जाता है और राजा को कहता है, हे राजन, पिछले एकादशी के दिन जितना अनाज आपने दिलवाया था ना, वो बड़ा कम पड़ गया था मेरे लिए, उससे मेरा पेट नहीं भरा। राजा कहते हैं कि मैंने तुम्हें जितना अनाज दिलाया उतने में तो मेरे राज्य के पहलवान भी खा लेते हैं, तुम तो साधारण इंसान हो और तुम कह रहे हो कि पेट नहीं भरा। तो वो कहता है, नहीं प्रभु, इसलिए पेट नहीं भरा क्योंकि हम 2 लोग खाते हैं ना, हम 2 लोग भोजन करते हैं, इसलिए अनाज भोजन कम हो गया था, मुझे भूखा रहना पड़ गया था, इसलिए मेरा अनाज बढ़ा देना, उसकी मात्रा बढ़ा देना। राजा कहते हैं कि आखिर 2 लोग कौन? तुम तो कहते हो तुम अकेले हो, फिर दूसरा कौन है जिसके साथ तुम भोजन करते हो? वो कहता है, भगवान विष्णु है ना, भगवान आते हैं ना एकादशी व्रत के दिन, भोग मैं लगाता हूं तो भगवान आते हैं, मेरे साथ भोजन करते हैं और भगवान खाते हैं, तो मैं मना कैसे कर सकता हूं? लेकिन मेरे लिए थोड़ा सा बच जाता है तो मैं बस कैसे भी करके गुजारा कर लेता हूं। पिछली बार थोड़ा कम ही पेट भरा था, इसलिए इस बार थोड़ा अनाज ज्यादा बढ़ा देना। राजा कहता है, कैसा विचित्र आदमी है, मेरे राज दरबार में भी भोग लगता है, आज तक कोई देवी देवता नहीं आए भोग लगाने, और ये कहता है कि भगवान विष्णु आते हैं और भोग लगाते हैं और इसके साथ बैठकर भोजन करते हैं, ये जो परोसता है भगवान विष्णु खाकर जाते हैं। राजा कहता है, ये तुम कैसी काल्पनिक बातें कर रहे हो, ये संभव नहीं है। मेरे राज्य में भी 56 भोग बनते हैं, लेकिन कभी भगवान नहीं आए हैं भोग लगाने के लिए, और तुम्हारे जैसे साधारण इंसान के बनाए हुए भोजन का भोग लगाने के लिए प्रभु अपने लोक को छोड़कर यहाँ पे आ जाए, ये संभव नहीं। वो कहता है, नहीं राजन, मेरे साथ भगवान आते हैं और भोग लगाते हैं, मुझे भरोसा नहीं है तुम्हारी बात पे। वो राजा कहता है कि मुझे तुम्हारी बात पे भरोसा नहीं, मुझे प्रमाण चाहिए। वो कहता है, मैं प्रमाण क्या दे सकता हूँ, मैं तो सिर्फ आपको यही कह सकता हूँ कि आप मेरे साथ चलो, आप भी देख लेना। तो राजा साथ में जाता है, एकादशी के दिन अनाज दे देता है उस आदमी को और राजा साथ में जाता है। जिस स्थान पे नदी के किनारे वो भोजन पका रहा होता है, उसी नदी के किनारे एक पेड़ की आड़ में जाकर राजा छिप कर बैठ जाता है। राजा छिप कर बैठ जाता है और इंतजार करते रहता है कि देखते हैं इसके साथ क्या होता है। जब भोजन पका लेता है तो भोजन को परोस कर, पत्ते में, केले के पत्ते पे परोस कर भोजन रख देता है और हाथ जोड़कर कहता है वो इंसान, हे प्रभु, भोग तैयार है, भोजन तैयार है,
अब आप चले आओ, अब आप चले आओ, भोग लगाओ। प्रभु बुलाता है, बार बार बुलाता है, कई बार बुलाता है, लेकिन भगवान नहीं आते। और राजा इधर पेड़ की आड़ में छिपकर मुस्कुरा रहा होता है। देखा, मैं कहता था ना, ये झूठ बोल रहा है, कोई भगवान नहीं आते। बुला रहा है लेकिन कोई नहीं आता। वो भक्त कहता है, प्रभु भोग जब तक आप लगाओगे नहीं तब तक मैं भोजन करूंगा। और आपको पता है ना कि मुझे बहुत तेज भूख लगती है। मैं जब तक आप नहीं खाओगे तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा। फिर बुलाता है, आ जाओ, आ जाओ प्रभु। आंखों में आंसू भरकर बुलाता है, तब भी नहीं आते हैं भगवान। जब देखता है बहुत देर इंतजार करता है, भगवान नहीं आते हैं, तो कहता है, हे प्रभु नहीं आना है ना, मत आओ। आपके बिना मेरी कोई एकादशी व्रत आपके भोग के बिना पूरी नहीं हुई है। जब इस व्रत में अगर आप नहीं आओगे तो फिर मेरे जीने का क्या मकसद, मेरे जीने का क्या मतलब? मैं तो आज ही प्राण त्याग दूंगा, आज ही मर जाऊंगा, इस नदी में कूद कर मर जाऊंगा, डूब कर मर जाऊंगा अगर आप नहीं आओगे। कुछ देर इंतजार करता है, प्रभु नहीं आते हैं। खड़ा होता है, इरादा पक्का करके खड़ा होता है और नदी की तरफ बढ़ने लगता है। गहरी नदी की तरफ ऊपर पहाड़ पे जब चढ़ता है छलांग लगाने के लिए, बिल्कुल छलांग लगाने वाला ही होता है, ठीक उसी समय भगवान अवतरित होते हैं, हाथों को पकड़ लेते हैं और कहते हैं, चलो मेरे साथ। और उसके साथ बैठकर भोग लगाते हैं, भोजन करते हैं, आचमन करते हैं और उसके बाद अपने ही रथ में उस इंसान को बिठाते हैं और अपने धाम लेकर चले जाते हैं। अपने ही रथ में बिठाकर उस धाम में लेकर चले जाते हैं। राजा पेड़ की आड़ में बैठकर जो देख रहा था इस दृश्य को, राजा आश्चर्यचकित हो जाता है। राजा को उस दिन पता चला कि एकादशी व्रत कैसे की जाती है। राजा दिन भर सोचते रहा, आखिर मेरे से भगवान ने कभी भोग नहीं लगाया, मेरे 56 भोग के प्रसाद का कभी उसको स्वीकार नहीं किया, लेकिन एक साधारण सा दीनहीन इंसान जिसको अनाज मैं देता हूं, उसके अनाज को खाने के लिए भगवान चले आ रहे हैं। दिन भर उसके दिमाग में मंथन चल रहा था, चिंतन चल रहा था, ऐसा क्यों? मेरे घर का राज प्रसाद क्या भगवान को पसंद नहीं? एक साधारण से इंसान के घर के भोजन को कर रहे हैं, वो भी नदी के किनारे बैठकर कर रहे हैं, जबकि 56 भोग के प्रसाद के साथ में राजमहल मेरा पूरा का पूरा उपस्थित है भगवान को देने के लिए, उनकी सेवा में। लेकिन भगवान मेरे पास क्यों नहीं आ रहे हैं? ऐसा सोचते सोचते रात में वो सो जाता है, नींद आ जाती है। जब नींद आती है तो सपने में वो देखता है प्रभु सामने खड़े, भगवान सामने खड़े हैं। तो वो पूछता है, जो इंसान दिन भर सोचता है वही रात में भी वो बातें याद रहती है। वो कहता है, प्रभु एक सवाल है मेरे मन में, कभी मेरे प्रसाद का भोग लगाने आप आए नहीं, जबकि आपको भी मैं बुलाता हूँ, मैं भी बुलाता हूँ, मेरी रानी भी बुलाती है, मेरी सारी प्रजा बुलाती है, लेकिन आप कभी नहीं आए। उस इंसान के बुलाने पे आप कैसे चले आए जिसको अन्न मैं ही दे रहा था? भगवान कहते हैं, तुम भोजन जब बनाते थे, पकवान जब बनाते थे, तो तुम ये सोचते थे कि तुम मुझे खिला रहे हो। जब भोग लगाते थे तो तुम ये सोचते, देखो भगवान आपके लिए कितना सुंदर पकवान बनाया है और ये भोजन आकर ग्रहण करो, यानी तुम मुझे खिला रहे हो, ऐसा तुम्हारे अंदर भाव रहता था। और जब वो मुझे बुलाता था और भोजन पकाकर सामने रखता था तो वो यही कहता था, प्रभु आज भी मुझे भोजन मिलेगा कि नहीं इसका कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन आपकी कैसी कृपा हुई कि अनाज मिल गया है, अब पका दिया हूं, अब अपने ही अनाज को आकर स्वीकार कर लो, अपने ही भोजन को आकर स्वीकार कर लो। वो मेरा ही भोजन मुझे को खिलाया करता था, तुम अपना भोजन मुझे खिलाकर मेरे पे एहसान करना चाहते थे। तुम्हारा अहंकार जीवित रहता था उस समय, उसके अंदर अहंकार था ही नहीं, उसके अंदर प्रेम और समर्पण जीवित रहता था। और प्रेम और समर्पण के भाव से जिस दिन वो बुला रहा था और मैंने देखा था कि तुम पेड़ की आड़ में छिप कर बैठे हो, इम्तिहान ले रहे हो, तो इसलिए मैं नहीं आया था।
मैं नहीं आया था क्योंकि मैं इम्तिहान नहीं देना चाह रहा था, लेकिन जब मैंने उसके इरादे को देख लिया, वो कहता है कि प्रभु अगर आप नहीं आओगे, आप भोग नहीं लगाओगे तो मैं जान दे दूंगा आज। और जान देने के लिए पक्का इरादा करके जब आगे की तरफ बढ़ गया था, छलांग लगाने वाला ही हो गया था, तो मैं फिर उस समय अपनी मर्यादा को भी छोड़कर सीधा चला आया था कि नहीं, ऐसे भक्त को बचाना जरूरी है। वो उसके मन का जो इरादा था ना, मन के गहरे भाव थे, उस भाव के कारण से मैं विवश हो जाता था। नहीं चाहते भी अपने लोग से रोज हर बार छोड़कर हर एकादशी में मुझे आना पड़ता था, उसका भोग लगाना पड़ता था। भगवान क्या कहते हैं, अनाज के लिए मैं नहीं आता, मैं किसी 56 भोग के प्रसाद के लिए भी नहीं आता, मैं तो भक्त के भाव के लिए आता हूं। मैं भाव का भूखा हूं, जिसके पास वो भाव होगा उसके पास मैं खींचा चलेगा। बोलिए भगवान शिव शंभू की, भगवान विष्णु की। तो भगवान क्या कहते हैं, भाव कैसा है? भाव जितना पवित्र होगा उतना ही कल्याणकारी होगा। और एकादशी व्रत हम कर रहे हैं, क्या मतलब है इस एकादशी व्रत का? एकादशी व्रत का साधारण सा मतलब है, एक दिशा में यात्रा करने की तैयारी कर लो, वही एकादशी व्रत है। जब जीवन की दिशा एक हो जाए वही एकादशी है। एक दिशा यानी एकादशी। हम क्या करते हैं, एकादशी व्रत के दिन गलत नहीं करेंगे, दूसरे दिन कर लेंगे। एकादशी व्रत के दिन हम शुद्ध रहेंगे, एकादशी व्रत के दिन शुभ शुभ करेंगे, दूसरे दिन थोड़ी गलती कर लेंगे। यानी उस भक्त की तरह हमारी हालत है जो माता के दरबार में पूजा भी कर रहा है और कुछ पुण्य भी कमा रहा है, और घर लौटते हुए घर वापसी में लोगों को गालियां भी दे रहा है, और अपने ही कमाए हुए पुण्य को नाश भी कर रहा है। तो वो एकादशी व्रत किस काम की? आप क्यों करते हो महीने में एकादशी व्रत? क्यों करते हो 15 दिन पे एकादशी व्रत? बेहतर यही होगा कि रोज क्या एकादशी नहीं हो सकती? रोज अपने मन की दिशा को एक दिशा में कर ले कि अब मैं भगवान की दिशा में चलना चाहता हूं, भगवान की दिशा में चलूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। अब मैं राम की दिशा में चलना चाहता हूं तो राम की दिशा में चलूंगा, अब रावण का काम नहीं करूंगा, अब मैं रावण का काम नहीं करूंगा, अब मैं राम का ही काम करूंगा, अब मैं शुद्ध ही शुद्ध रहूंगा। हनुमान जी की तरफ बन जाओ ना, एक दिशा में। हनुमान जी इतने पूजनीय कैसे हो गए? क्योंकि एक दिशा में चल रहे हैं। एक दिशा जीवन का जिस दिन से निर्धारित कर लिया, अब संबंध सिर्फ राम से हो गया है, अब रावण से कोई लेना देना नहीं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं जीवन में? हमारी एकादशी व्रत सफल क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि राम भी है और कभी रावण भी है, दोनों चलता है। यानी दूध भी है और नींबू भी साथ में है, और दोनों को मिलाए चले जा रहे हैं। तो दूध का क्या होगा? फट जाएगा। हम अपने ही पुण्य के दूध को फाड़े चले जा रहे हैं, पाप करके, बुरा सोचकर, मन को विकृत करके। बोली मातृ शक्ति मां भगवती की।